Today I am here to tell you about my 10th class story. Okay, सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि 10th क्लास जितना हम आसान बोलते हैं कि 10th तो हो ही जाएगी, 10th तो बहुत आसान होती है, 9th से आसान होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10th क्लास रियली में बहुत मुश्किल लगती है क्योंकि आप पहली बार बाहर बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे होते हो, तो यू नेवर नो CBSE कब क्या पूछ रहे, तो वो एक खौफ डर का माहौल तो बना ही होता है। और मैं तो ऐसी कोई ख़ास टॉपर भी नहीं थी कि एक बहुत अच्छी टॉपर स्टूडेंट हूँ और मुझे तो सब कुछ आता है। एंड जुलाई तक तो मैंने अपना सारा सिलेबस ही पूरा कर लिया था और उसके बाद तो बस रिवीजन ही की थी। नहीं, मैं ऐसी कोई टॉपर स्टूडेंट भी नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा इतना सुपरफिशियल कोई स्कूल था बहुत अच्छा कि जहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाई होती हो एंड बहुत अच्छे से हमें मतलब A ग्रेड की पढ़ाई कराई जाती हो। नहीं, बिल्कुल टिपिकल इंडियन स्कूल था। और क्योंकि वो स्कूल गांव में था तो बच्चे भी वैसे ही टिपिकल इंडियन थे एंड टीचर्स भी वैसे ही टिपिकल इंडियन टीचर्स थे। अब हालांकि वो ठीक थे, मतलब ऐसे नहीं बोलूँगी कि टीचर्स ख़राब थे, बट ठीक है ना, मतलब उस लेवल का स्कूल नहीं था जिस लेवल का एक स्कूल होता है जो कि आपको अपग्रेड एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, मतलब ठीक ठाक पढ़ाई हो जाती थी। अब 10th क्लास की शुरुआत होती है फेब में हो जाती है क्योंकि हमारे स्कूल वालों का ऐसा मानना था कि 10th क्लास मुश्किल होती है और बच्चों को ना सिलेबस बहुत जल्दी पूरा करवा देना है सितंबर अक्टूबर तक और फिर तो रिवीजन ही चलेगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जनवरी में जाके सिलेबस पूरा हुआ था हमारा और फेब में उन्होंने क्लास शुरू कर दी थी। पूरा एक साल लग गया था। फेब में क्लास शुरू हुई तो आई स्टिल रिमेंबर 11th ऑफ फेब से शायद शुरू हुई थी हमारी क्लासेस। तो 11th ऑफ फेब से क्लासेस शुरू हुई हैं, तो 11th ऑफ फेब से हुई थी, हाँ 11th ऑफ फेब से हुई थी। 2-3 महीने तो प्रोक्रेस्टिनेशन में निकाल दिए कि क्लास शुरू हुई है एंड हो जाएगा 1 साल पढ़े। अब ना एक बहुत बड़ी यहाँ पे चीज़ होती है, वो थी कि 9th तक हम दोस्तों की बहुत बनती थी, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स थी हमारी बहुत बनती थी, मतलब बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलूँगी बट अच्छी खासी थी हमारी दोस्ती। मतलब जितने भी दोस्त थी सभी 5-6 जितने भी लोग थे तो बहुत अच्छे से बनती थी। अब मेरी सारी दोस्त लड़कियां ही थी, लड़के तो थे ही नहीं, मतलब दोस्त नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती ही नहीं थी किसी से लड़कों से, बट लड़कियों से ही फ्रेंडशिप थी, लड़कों से नहीं थी। मतलब ऐसे काम होता है तो बोल लेते लड़कों से, वरना ऐसे फ्रेंडशिप नहीं थी। तो लड़कियां ही दोस्त थी, जो कुछ भी थी 3-4-5 जो भी थी। अब एक तो होती है आपकी बेस्ट फ्रेंड और 1-2-4 ऐसे ही होते हैं बस दोस्त हैं, ठीक है भाई, ग्रुप में है। तो ना जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उसकी वजह से, मतलब उसने मुझे कुछ ऐसा बोला था कि वो तुम्हारे बारे में वो 2-3 जो दूसरे दोस्त होते हैं वो ऐसे बोल रहे थे। तो मेरी हो गई थी 10th क्लास में, जब एंट्री ली थी ना हमने, तो हम सबकी लड़ाई हो गई थी और बहुत अच्छे वाली हुई थी, ऐसे कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं हुई थी, टॉपिक बहुत बड़ा था। तो ऐसे ही कुछ भी, मतलब बहुत कभी तो बहुत छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता था और कभी तो पता ही नहीं होता था कि किस बात पे लड़ रहे हैं। तो वो जो लड़ाई हुई उसमें 3-4 महीने ऐसे निकाल दिए कि उसने ऐसे बोला, उसने वैसे बोला, फिर तुमको वहाँ जाके वैसा बोलना है, उसने तुमको ऐसे बोला। तो 3-4 महीने तो लड़ाई झगड़े में ही निकल गए थे। देन आई सडनली रियलाइज कि जून आ गया है, जून की छुट्टियों में कि अब तो कुछ पढ़ ही लेते हैं। 3-4 महीने तुमने अप्रैल, फरवरी, मार्च, मई सब लड़ाई में निकाल दिए हैं और मई आते आते जब जून की छुट्टियां हुई थी तो हमारी लड़ाई भी सुलझ गई थी बेसिकली, अच्छी खासी बॉन्डिंग दोबारा से हो गई थी। अब जब जून आया तो आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड मई में ही कि जून से तो अच्छे से पढ़ाई करनी है क्योंकि सिर्फ 6 महीने रह जाएंगे। और ना उस टाइम पे बच्चों के अंदर, मतलब हमारे अंदर ये डर भी था कि बोर्ड्स पहली बार दे रहे हैं। औरों का तो पता नहीं, मेरे अंदर तो था कि पहली बार बोर्ड्स दे रहे हैं तो क्या कुछ होगा। और ऑब्वियसली घर वालों को उम्मीद होती है कि एटलीस्ट बोर्ड में तो अच्छे रहे, बट आए तो कि जून में तो पढ़ाई करेंगे, मैंने ये सोच लिया था।
अनटिल एंड अनलेस मैं जून में बीमार हो गई थी। अब बीमार नॉर्मली जनरली ऐसे होता है कि जब आपको खांसी जुकाम या ये सब कुछ होता है तो वो जनरली 15-20 दिन में ठीक हो जाता है। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे को तो पूरे जून, जुलाई भी और अगस्त के भी मिड में जाके ठीक हुआ था। तो जुलाई भी गई, जून भी गया, अगस्त आधा चला गया है। अगस्त जब आया तब हुए हाफ ईयर। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जून जुलाई में कुछ भी नहीं पढ़ा, मतलब बिल्कुल ही 0/0 थी, नहीं। थोड़ा बहुत जो पढ़ा, 7 चैप्टर हुए तो उसमें से 2 ही आते हैं, किसी में 6 चैप्टर और किसी में 3 आते हैं, तो अलग अलग चीज़ों की वेरिएशन थी। अब अगस्त सितंबर में होता है आपके हाफ ईयरली आए, तो जब हमारे हाफ ईयरली हुए, जो उसमें मेरा रिज़ल्ट आया वॉज वेरी वेरी शॉकिंग टू मी, क्योंकि 9th क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी एंड आई एम स्टिल शॉक कि वो कैसे आई थी। मतलब लिटरली रिज़ल्ट से मुझे ये उम्मीद ही नहीं थी कि मेरे 9th में इतने अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, बट वो आए एंड पता नहीं कैसे आए, बट 9th में फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो घर वालों को भी लगा था कि 10th में भी बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन जब हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए तो भाई मेरी घर वालों को उम्मीद हो गई थी कि ये तो हो गई इसकी तो 10th, बहुत पढ़ लिया इसने, अब इसको कुछ नहीं आता जाता है। सच में बहुत ही, मतलब बहुत कम तो क्या आई थी, तीसरी चौथी पोजीशन तो आई थी क्लास में, बट वो एक सो कॉल्ड आपके घर वाले सोचते हैं कि 9th में फर्स्ट आई है तो 10th में भी फर्स्ट आनी चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे घर वालों को लगा था नहीं पढ़ती ये तो लड़की तो फिर हाफ ईयरली जब हुए देन आई रियलाइजेस कि नहीं, ये ऐसे रिज़ल्ट अगर आता रहा तो 10th में तो फेल ही हो जाना है बोर्ड में। तो अब फिर मैं ना सितंबर में अक्टूबर में पढ़ने लगी। दिवाली आ गई, दिवाली की फिर छुट्टियां हो गई, इतनी पढ़ाई का मन होता था, कोई ना कोई छुट्टियां आ जाती, फिर छुट्टी हो जाती, छुट्टियों में कौन नहीं पढ़ता है, दिवाली की छुट्टी में नहीं पढ़ाई की। फिर आ गए नवंबर, अब मैं हो गई थी 10th क्लास में बीमार, सिर में दर्द था मेरे, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई थी, आई नेवर नो, और अब मैं भूल भी जाती हूँ, भूल भी गई हूँ एक्चुअली। तो वो जो बीमारी हुई थी उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, मतलब अब हाउएवर मैंने स्कूल की छुट्टियाँ बहुत कम मारी हैं। 10th क्लास में मुश्किल से मैंने 3-4 छुट्टियाँ ली थी, और उन 3-4 छुट्टियों का रीज़न हालांकि बहुत फ्रीक्वेंट था कि या तो मैं उस छुट्टियों में बीमार थी, या हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई थी, या फिर तो मतलब यही ऐसी ही कंडीशन में छुट्टियाँ ली थी, वरना कोई ऐसा नहीं था कि नॉर्मली मेरा किसी दिन जाने का मन नहीं कर रहा तो मैं जा ही नहीं रही। और ऐसा भी नहीं था कि कभी मामा के घर चली गई या कहीं बाहर गई हूँ इस वजह से छुट्टी ली है, क्योंकि मैं कहीं बाहर गई ही नहीं थी 10th क्लास में। पूरी 10th क्लास में कहीं नहीं गई, पूरी 10th क्लास घर में थी, क्योंकि ऑब्वियसली जून की छुट्टियों में बीमार चल रही हूँ, दिवाली की छुट्टियों में फिर बीमार चल रही हूँ। तो जब छुट्टियाँ होती थी तब मैं बीमारी हो जाती थी, तो घर पे ही रहना पड़ता था। तो 10th की छुट्टियों में तो कहीं बाहर भी नहीं गई। तो स्कूल की छुट्टियाँ तो बहुत ही कम लगी, 3-4 ही छुट्टियाँ ली थी मैंने। हालांकि अटेंडेंस जब स्कूल वाले लेते हैं तो उसका परसेंटेज बहुत ही कम दिखा रखा था उन्होंने, मेरी प्रेजेंट का एब्सेंट ज़्यादा लगा रखी, तो 3-4 ही छुट्टियाँ ली थी, और फ्रिक्वेंट रीज़न से ली थी, ऐसा कोई भारी रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से छुट्टियाँ ली, वरना नॉर्मल ऐसे ही मैं जल्दी छुट्टी नहीं लेती थी, क्योंकि मेरा घर पे मन नहीं लगता था। स्कूल में आप अपने फ्रेंड से मिलते हो एंड यू फील हैप्पी अराउंड देम ना, चाहे कैसे भी हो, दोस्त तो दोस्त होते हैं। तो घर पे तो मन ही नहीं लगता था, छुट्टियाँ बहुत कम ली थी। एनीवे, उसके बाद फिर नवंबर आ गया, फिर दिसंबर आ गया। अब नवंबर दिसंबर में मैं बहुत बीमार चली। देन आई रियलाइजेस कि अगर मैं ऐसे ही बीमार चलती रही तो फिर 10th तो हो चुकी। तो मैं डॉक्टर के दिखाया एंड ऑल दैट स्टफ, दवाइयाँ खाई, ये खाया वो खाया। अब वो जो दवाइयाँ खाई, वो दवाई जिस बीमारी की थी वो बीमारी मुझे थी नहीं, तो उसकी वजह से फिर वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट हुए, तो और भी बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, क्योंकि एक बीमारी को काटने के लिए जो तुमने दवाई ली है, जब वो उस बीमारी की है ही नहीं तो ऑब्वियसली उससे कोई दूसरी बीमारी हो जाएगी ना। तो वो जो दूसरी बीमारी हुई फिर उसकी टेंशन, पहले वाली तो है ही, दूसरे वाली और नहीं उजागर हो गई है।
तो बहुत दिक्कत आई थी, मतलब बीमारियों, पूरी 10th क्लास बीमारी में चली गई है। अब क्योंकि मैं बीमार रहती थी तो मेरे घर वालों को भी उस टाइम पे ये ज़रूरी नहीं था कि इसको 10th में पढ़ रही है या उसको नंबर आने। उस टाइम मेरे घर वालों को बस ये था, हे भगवान ये ठीक हो जाए, कम से कम जी जाए ये। तो मेरे घर वालों को भी ऑब्वियसली एंड थैंकफुली वो बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसे उन्होंने कोई मुझको बर्डन नहीं डाला कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि जब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा है तो पढ़ाई इज़ समथिंग जो आप बहुत खुश होते हो आप तभी कर सकते हो। ऐसे कभी भी आप किताब उठा के नहीं बैठ सकते, क्योंकि जब आपकी हिम्मत ही नहीं है, यू आर नॉट सो हेल्थी कि आप किताब उठाने की हालत में ही नहीं हो, तो फिर किताब उठा के कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरे घर वालों ने उस टाइम मुझे फोर्स भी नहीं किया। बट जैसे ही दिसंबर की छुट्टियां हुई तो मैंने सोचा कि दिसंबर में पढ़ लेंगे, बट बीमारी की वजह से दिसंबर में नहीं पढ़ेंगे। फिर जनवरी आ गई। अपना 15 जनवरी को मैं गई थी स्कूल में। 16 को जाते हैं या 15 को जाते, जब भी गई थी जनवरी की छुट्टियों के बाद। स्कूल में मेरी सभी दोस्त, सो कॉल्ड फ्रेंड्स बेसिकली जो भी थे वो लोग, सब ने अपना सिलेबस कर लिया एक्सेप्ट मेरे। और अब मुझे पता है क्योंकि मैं बीमार थी तो सिलेबस तो नहीं होगा, बट वो एक गिल्ट रह जाता कि यार उनका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुमने पूरे साल क्या किया। एंड उस गिल्ट की वजह से, और स्कूल में ना मुझे पता था जनवरी के बाद कुछ काम भी नहीं होने वाला है। तो मेरी एक फ्रेंड थी जो हमारे घर के पास रहती थी एंड शी इज़ सो नाइस, मतलब अच्छी है वो, मतलब औरों से अच्छी थी। तो ना मैंने सोचा कि अब स्कूल नहीं जाएंगे, अब घर पे बैठ के पढ़ाएंगे। तो 16 जैन को स्कूल गई थी। 17 जनवरी से 17 फरवरी तक मैं स्कूल ही नहीं गई। 17 फ़रवरी को हमारा पहला पेपर था, उसी दिन स्कूल गई थी। अब ऐसा नहीं है मैं बीच में बिल्कुल ही नहीं गई, 1-2 दिन गई होंगी प्रैक्टिकल या फिर जो भी कुछ गई होंगी 1 या 2 दिन। तो बेसिकली वो जो 1 महीना था वो मेरी लाइफ का 10th क्लास के अंदर एक ऐसा ट्रांजिशन फेज था जिसके अंदर मैंने अपना सिलेबस रिवाइज़ किया था। अब वो जितना हुआ आई नेवर नो, जितना हो पाया उतना ऑब्वियसली पूरा कोशिश करने की कोशिश की मैंने। और ऐसा नहीं है कि उन दिनों फिर मैं बीमार ही नहीं रही, बीमारी ठीक हो गई हो, नहीं, बीमारी तो कभी भी चल ही रही थी। बट फिर यही है कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, पेपर आ गए हैं। और जो 17 फ़रवरी वाला पेपर था उसके लिए तो 15 फ़रवरी को पढ़ा था बेसिकली मैंने। तो सिलेबस जैसे तैसे करके पूरा किया। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर मैं फिर बीमार चल रही थी। अब जब बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे तब कौन सी मैं ठीक थी। जिस दिन फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम था उस दिन मैं इतनी बीमार थी, मैं पूरी रात नहीं सोई थी उस दिन, उस रात बेसिकली, क्योंकि मुझे जुकाम हो रखा था, खांसी हो रखी थी, नाक बंद थी। और जब आपकी नाक बंद है तो ऑब्वियसली आपको सांस नहीं आता है, और जब मुझे जुकाम होती है तो सांस लेने में ऑब्वियसली दिक्कत होती है। तो पूरी रात मैं ऐसे ही सूसू करती रही थी बेसिकली, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आई, रात को सोई नहीं। फिर सुबह तो उठा ही नहीं जाएगा। उस दिन भी मैंने दवाई लेके जैसे तैसे पेपर दिया है वो, और फिर 4 दिन के बाद भी आराम नहीं हुआ। फिर अगला पेपर आया, उसमें भी बीमार हूँ मैं, कभी सिर में दर्द हो रहा है, कभी जुकाम, कभी ये कभी वो, बुखार एंड ऑल दैट थिंग। और ऐसे करके मुश्किल हालत में पता नहीं कैसे मर पड़ के मैंने जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं वो सो सफोकेटिंग। और जब 11 मार्च को मेरा आखिरी पेपर था और उस दिन मेरे मामा के लड़के का जन्मदिन था, पेपर देते ही जो खुशी महसूस हुई मुझे कि एटलीस्ट 10th क्लास हो गई। उस टाइम मुझे ये नहीं था कितने नंबर आएंगे, कितने कुछ आएगा, मुझे बस ये था कि 10th क्लास हो गई है, 10th क्लास के तुमने पेपर दे दिए, टेंशन ख़त्म है। और ये तो पता ही था कि पास तो हो ही जाएंगे। एंड ऑब्वियसली बीमारी के चलते यही था बस कि दे दिए पेपर, जैसा देना था तुमको हो गया, इससे ज़्यादा तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तैसे करके 10th क्लास की। फिर जब रिज़ल्ट आया तो एक तरफ तो ये हुआ कि यार चलो बीमार थी कोई नहीं, जितनी पढ़ाई की 90% ठीक आ गई, 90%। बट ऑन दी अदर हैंड देखें तो जितनी बीमार थी और उस हिसाब से जितनी तैयारी की, बहुत कम नंबर आए हैं। मतलब बहुत मेरे टीचर्स को भी उम्मीद थी कि ज़्यादा आने चाहिए, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए। बट मुझको पता है ना कितना पढ़ा है मैंने पूरे साल। वो तो रिज़ल्ट हाफ़ ईयरली के रिज़ल्ट से तो मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। हाफ़ ईयरली में तो पता नहीं क्या क्या करके आई थी मैं।
बट हाफ ईयरली में SST में बहुत अच्छे नंबर आए थे, बोर्ड में भी SST में नंबर बहुत अच्छे आए। SST इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी ली साइंस ही, क्योंकि डॉक्टर बनना था और डॉक्टर बनने के लिए कोचिंग ली। अब मैं कोचिंग ले ही रही हूँ, तो 11th भी जैसे तैसे करके हो गई। अब 12th में आए हैं, तो 12th में भी देखिए क्या होएगा बोर्ड के अंदर। अब फिलहाल तो मैं बीमार कुछ नहीं हूँ 12th क्लास के अंदर। तो ऑब्वियसली अगर इस बार मेरे 12th में नंबर नहीं आए तो मेरे घर वाले बहुत मतलब अब की बार तो ऐसे बहाना भी नहीं बना सकते ना कि बीमार हो गए थे या ये सब हो गया था। तो अब की बार अगर 12th में नंबर नहीं आए तो भगवान जाने क्या होगा। और 11th में भी मेरे 90% आए, 10th में भी 90% आए, तो नो प्रोग्रेस, कोई तरक्की नहीं है, कोई घाटा नहीं है, पेस लेवल पे चल रहा है सब कुछ, एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। और 10th क्लास की जर्नी अच्छी थी, आसान थी, दोस्त भी ठीक थे, कहीं ना कहीं डिमोटिवेट भी करते रहते थे और कहीं ना कहीं आग भी लगाते रहते थे कि पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं तो तुमको भी पढ़ना है। तो यस, और मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं थी, और थी भी नहीं, है भी नहीं, और पता नहीं भगवान की वजह से मुझे क्यों लगता है कि मेरी आगे भी कोई होगी भी नहीं, क्योंकि आई वॉज सो मतलब सॉर्टेड पर्सन हूँ मैं। मतलब जो बोलना आता है वो मुंह पे बोल देती हूँ, एंड लोगों को वही चीज़ फिर पसंद नहीं आती है, मुंह पे बोल देते हैं तो फिर उनको बुरा लग जाता है कि हमारी सो कॉल्ड सच्चाई बोल दी उसने। बुरा लगता है तो लगने दो, ऐसे कोई दोस्त नहीं बनना चाहेगा तो ऑब्वियसली मत बनो, बट लोगों को क्या है भाई। और मैं सच बताऊँ, मुझे कोई दोस्त चाहिए भी नहीं था। फील होता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे जब तुम्हारा रिजल्ट आता है तो यू विल बी हैप्पी, किसी और की बदौलत नहीं आया है, तुमने खुद किया है, जो किया है तुम्हारी मर्ज़ी से हुआ है। तुम बीमार थी, तुमने ही स्ट्रगल किया है, तुमने ही पढ़ाई की है, और किसी के दम पे नंबर नहीं आए हैं, किसी से पूछ पाछ के या फिर चिटिंग करके एग्ज़ाम में, फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। फिर अगर ऑब्वियसली अगर मैं चिटिंग करती और उन लोगों ने जो आपस में गलत आंसर बताए थे, मुझे पता है क्या हुआ था वहाँ पे, अगर मुझे कोई बता देता तो मैं ब्लेम एटलीस्ट फिर ये घर वालों को क्या बोलती कि उसने गलत बता दिया। तो वो जो ब्लेमिंग वाला सिस्टम है एटलीस्ट मेरे केस में वो तो नहीं था, क्योंकि मैंने खुद किया जो किया। अब वो मुझे गलत बताती, सही बताती, क्या होता गॉड नोज, बट या दैट्स ऑल। और ऐसे करके 10th क्लास निकल गई और 12th भी निकल जाएगी। आई होप आपकी 10th क्लास भी बहुत अच्छी जाए या गई होगी, एंड पेपर अगर होएंगे तो अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। और जिसका रिज़ल्ट आ ही गया है कुछ नहीं कर सकते ब्रो, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एंड जो हो गया सो हो गया। 12th में देखेंगे एंड 12th में अपना बेस्ट देंगे, ट्राई करेंगे बेस्ट देने की, बेस्ट देंगे या नहीं देंगे वो तो पता चल जाएगा। थैंक यू।